अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरदार औरंगजेब साहब के साथ मौजूद हूं और हम लोग यहां पर सिनाले स्पोर्ट्स एकेडमी में मौजूद हैं। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी यूएसए गेम के लिए तैयारियां कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त स्टोरी और डिबेट है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए जो आईसीसी क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत इजाजत दे, वो प्रोग्रेस जो है वो कल रात तक मुज़ाकरात होते रहे, 4.5 घंटे मुज़ाकरात होते रहे। उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन वापस दुबई पहुंच गया, अमीनुल इस्लाम साहब वापस ढाका पहुंच गए अपनी हुकूमत से बात करने के लिए, क्योंकि अब तमाम तर जो बर्डन है वो आईसीसी के ऊपर है कि क्या वो बांग्लादेश के मुतालबात को मानेगा। बांग्लादेश अगर सेटिस्फाइड हो के आज शाम तक प्रेस रिलीज आती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक आएगी, कम से कम इसमें मजीद 1-2 दिन लग सकते हैं। जब बांग्लादेश ये सेटिस्फेक्शन शो कर देगा कि आईसीसी ने हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया है, तो मेरे जरा ये बताते हैं कि तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। और ये खबरें दुरुस्त नहीं है कि आज ही मुलाकात है, आज मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है जब तक बांग्लादेश से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, क्या अब इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि जी पाकिस्तान यू टर्न लेने जा रहा है, पाकिस्तान ने जो बोला था पाकिस्तान उसके ऊपर खड़ा अब नहीं हो सकता, आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया है, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो घर बैठे रहते हैं। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आज या कल तक? देखिए, प्रेशर जरूर इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, लेकिन असल प्रेशर अगर देखा जाए वो तो आईसीसी पे है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन यहां से गया, लाहौर में जाकर मिला, लाहौर में चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मिले, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया। ये तो साफ नजर आ रहा है कि कौन कितने प्रेशर में है। और इंडियन मीडिया पे अगर जाए तो इंडियन मीडिया को तो आपको पता है उनकी एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से वो एक ही ट्वीट कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि कहीं से उनको इंडक्शन आ रही है या कहीं से उनको ये ट्वीट जनरेट करके दिए जा रहे हैं। तो उनकी बातों पे तो हम नहीं जाते। हाँ, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस पे हम डिबेट जरूर करेंगे। देखें, पाकिस्तान ने एक मौकफ रखा था कि हम इंडिया के खिलाफ फील्ड में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने वो बाइकआउट जरूर किया था, मगर पाकिस्तान से जो डिबेट की गई, जो दुनियाई क्रिकेट ने पाकिस्तान से डिमांड की है कि आईसीसी ने 2 दफा ईमेल की है, और उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन वहां पे पहुंचा, तो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को भी वहां बुला दिया कि भाई साहब आप आके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो वो जो मीटिंग 4-5 घंटे की हुई है, ये इतने सादा अल्फाज में कह देना कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हाँ, टर्म्स ऑफ कंडीशन पाकिस्तान ने जरूर रखी है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट से पुल आउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान क्रिकेट से भाग नहीं रहा। पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है, दद्दागिरी है, जो वो हम नहीं मानेंगे। जब नासिर हुसैन की आवाज उठी, जब मार्क बोचर की आवाज उठी, जब दुनिया क्रिकेट ने ये आवाज उठाई कि पाकिस्तान का मौकफ तो दुरुस्त है, तब जाके इनके होश ठिकाने आए, तब जाके जो है वो आईसीसी जाके लाहौर निकला। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी डिमांड्स पे अगर मैच खेलता है तो ये जीत पाकिस्तान की होगी। ये जीत ये यू टर्न नहीं होगा, यू टर्न कोई चीज नहीं होती। जो पाकिस्तान डिमांड सर, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूं, डिमांड्स पाकिस्तान की नहीं है। आज ये गलत इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान चाहता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रिस्टोर और शेक हैंड किया जाए, ये भी फेक स्टोरी है। नहीं, शेक हैंड पाकिस्तान ना तो रेवेन्यू मांग रहा है, पाकिस्तान ना शेक हैंड का मुतालबा कर रहा है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सेटिस्फाइड आवर ब्रदर्स बांग्लादेशी, उनको सेटिस्फाइड करो। नहीं, उसमें एजाज भाई एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है। उसमें एक टर्म्स ऑफ कंडीशन ये है कि आईसीसी शायद ये भी सोच रहा था, या ये भी थ्रेट थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि आईसीसी रेवेन्यू या T20 वर्ल्ड कप इसका जो रेवेन्यू आएगा उसके शेयर, चूंकि बांग्लादेश पुल आउट कर चुका था, उसके शेयर भी बांग्लादेश को नहीं मांगेंगे। तो ये चीज उन टर्म्स ऑफ कंडीशन के अंदर शामिल है कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू इस टूर्नामेंट से आना था वो एज इट इज उनको पहुंचाया जाए। और आईसीसी के लॉ और रूल्स भी यही कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी टीम को खेलने की इजाजत नहीं देती तो आईसीसी रेवेन्यू से जो हिस्सा आता है वो पूरा का पूरा उस मुल्क को मिलेगा। चाहे पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ मैच ना खेले तो वो रेवेन्यू का पूरा हिस्सा मिलेगा। तो ये चीज वहां पे रखी गई है, ये चीज वहां पे डिस्कशन की गई है कि आईसीसी जो रेवेन्यू आना है वो बांग्लादेश को पूरा का पूरा मिलना चाहिए, और बांग्लादेश पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान को भी वो रेवेन्यू पूरा मिलना चाहिए। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन थोड़ी तो है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर अब जो सबसे ज्यादा जो एक बात आ रही है कि पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है, अब खेलने के लिए जैसे मैंने बोला कि भाई खबर ये है कि बांग्लादेश सेटिस्फाइड हो। अब बांग्लादेश किन चीजों के ऊपर आपको लगता है कि सेटिस्फाइड होगा? क्योंकि पाकिस्तान को वहां से क्यों आना है, तभी चेयरमैन ने जाकर प्राइम मिनिस्टर को बताना है।
देखिए, एक तो बांग्लादेश ने शायद ये जो मैंने आपको जो चीज बताई है कि उनको आईसीसी रेवेन्यू से जो हिस्सा आना है वो पूरा आना चाहिए। फिर एक शर्त ये भी खबरें ये आई है, इस पे कोई हकीकत है या नहीं है कि जो वर्ल्ड कप 2031 के मैचेस होने हैं वो पाकिस्तान के सारे और उसके चौके को होस्ट बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में ये मैचेस ज्यादा रखे जाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी क्या डिमांड्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान से क्या डिमांड्स की है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने को पाकिस्तान से डिमांड्स की होंगी। ये जो 4-5 घंटे की मीटिंग आई है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जाहिर बात है। ये एक मैं बताऊं, अंदर खाते बांग्लादेश और पाकिस्तान 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के 9 मैचेस पाकिस्तान खेलने वाला नहीं है इंडिया जाके। ये बांग्लादेश को 9 मैचेस, इंडिया देखिए, इंडिया जाके ये 9 मैचेस, हाँ ये 9 मैचेस बांग्लादेश को ही मिलेंगे। हाँ, ये 9 मैचेस बांग्लादेश को मिलेंगे। को होस्ट है तो को होस्ट की हैसियत से उसके अपने मैच वैसे 2-4 मैचेस मिलने थे। इसे आप पाकिस्तान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2031 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में मैचेस होंगे वो कम होंगे और बांग्लादेश के अंदर ज्यादा होंगे, क्योंकि कंपनसेट करना ही पड़ेगा उनको। अब इनको समझ आएगी वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था ना, हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बांग्लादेश वहां नहीं जाएगा, वो जो इन्होंने क्रिएट किए थे ना सारा माहौल, सारा प्रॉब्लम हुआ, वो जो कहा था ना जय शाह आ गया, पता नहीं क्या होगा, आज रो रहे हैं ना। मतलब यार पाकिस्तान को जो है सिर्फ एक इंडियन होने के नाते जय शाह को ये सजा दी जा रही है कि पाकिस्तान आज रो रहे हैं ना बैठ के। भाई साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? वो कभी टीवी पे क्यों नहीं आए? कौन? जय शाह। वो बोलेंगे कैसे टीवी पे आके? तो बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी और आईसीसी का चेयरमैन रहा है। आपने कभी जिंदगी में देखा है किसी प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया में कहीं? एक आधी दफा सुना था। वो एक आधी दफा वो देखा था कैसे किया था ना, सुना कैसे था वो भी देखा था आपने। तो फिर आईसीसी कौन चला रहा है? भाई आईसीसी कौन चला रहा है ये तो आपको पता नहीं है। आईसीसी कौन चला रहा है? वो तो माल सियासी बुनियादों के ऊपर चेयरमैन है। हाँ, वो मेरिट पे ऊपर थोड़ा ही आया, क्रिकेट से क्या लेना देना जय शाह का। एक और भी चीज आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये भी आईसीसी से सीख कर रहा है, और पाकिस्तान का खसूसी तौर के ऊपर ये जो चार्टर ऑफ डिमांड बांग्लादेश का गया है उसमें पाकिस्तान ने इतना एक हिस्सा जरूर डाला है। बाकी मैं क्लियर बता दूं आरएआर पे देखने वाले लोगों को कि पाकिस्तान की पर्सनल इटसेल्फ कोई डिमांड नहीं है, कोई सिंगल डिमांड नहीं है। एक चीज जो जराए से पता चली है वो ये है कि आईसीसी ये मेक श्योर करे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके लिए इक्वली सेट किए जाएं, बरकरार रखे जाएं। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन सरकार अपनी टीम को लाहौर जाने से मना करती है तो उनको दुबई मिलता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया नहीं जाता तो उनको ये कोलंबो मिलता है। अगर बांग्लादेश को कलकत्ता जाने से उनकी हुकूमत मना करती है तो उनको निकाल दिया जाता है। तो ये इक्वली ट्रीटमेंट पाकिस्तान ने बोला है कि ये होना चाहिए। इसके ऊपर अब क्या बोर्ड मेंबर्स की दोबारा मीटिंग होती है, क्योंकि इसको अब मेक श्योर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जराये से यही मुझे पता चला है कि अगर सरकार मना कर रही है तो उस बोर्ड की रिस्पेक्ट की जाए, जैसे आप बीसीसीआई की करते हो। देखिए, अब यही यहाँ पे बीसीसीआई जो आके फंस गया है ना, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश रिटर्न ये एग्रीमेंट चाहते हैं ना कि अब दोबारा अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होता है या वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में होता है, तो इंडिया अगर कहता है कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर नहीं खेलूंगा तो क्या उसको टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा? तो ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब पर्चा लिखें, आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिखा ये पर्चा आप लिखें और उस पर साइन करें कि आइंदा अगर इवेंट के होस्ट हम होंगे, कोई होगा। गुप्ता तो कह रहा है पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है। यार गुप्ता जो है ना वो गुप्त ही रहता है, उसकी बातें गुप्त ही है। ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो उनका स्टांस, जो उसका मौकफ है ना, ये श्रीलंका के अंदर एशिया कप में उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा यार सवाल ही नहीं पैदा होता कि आईसीसी इवेंट में इंडिया जो पाकिस्तान जाके ना खेले। ये एसीसी का इवेंट है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर था, इस पे हो सकता था। आईसीसी जब आईसीसी की बारी आई, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पैंतरा बदल दिया। अब जो उनकी बैठ के स्टेटमेंट्स आ रही है ना, उसको देख के सुन के मुझे बड़ा अफसोस होता है। सरदार जी, आखिरी कमेंट्स, बांग्लादेश जैसा मुल्क, छोटा क्रिकेट बोर्ड अपने पांव पे कैसे पक्के खड़े हो गए हैं, क्या कहोगे? उन्होंने कहा हम कलकत्ता नहीं जाने वाले। सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा आप बड़े होंगे, घर पे होंगे। ये उन्होंने बाइकआउट करके ना असल में ये वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि इंडियन ये एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट होता है ना, वो कर रहे थे कि भाई ये जो बांग्लादेश जो इनको तंग करेंगे, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये भागे दौड़े आ जाएंगे, इनको थ्रेट करेंगे। मगर सलाम है कि वो अपने मौकफ पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन हम अपने मौकफ से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। और सारी दुनिया ये तवक्को कर रही थी, जिस तरह ये पाकिस्तान से तवक्को कर रहे थे ना, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करने वाला। आपको पता ना, जब बांग्लादेश बाहर हुआ था दूसरे दिन इन्होंने आगे शोर डाल दिया था, अब करे पाकिस्तान बाइकआउट। अब बाइकआउट किया तो बेशर्मों की तरह कहते हैं पाकिस्तान 1, 2, 3 इनके 4 ऑप्शन है। अब पाकिस्तान आज आ गया ना, अब इनका ब्रॉडकास्टर जो है ना वो इश्तिहार चला रहा है, उसमें बड़ा करके लिखा पाकिस्तान रिव्यू। आपको क्या जरूरत है पाकिस्तान? आप अपने इंडियन चैनल पे क्यों पाकिस्तान का नाम लिखे हो? इतनी गैरत शर्म आपको है तो आप
अब सरवाइव करें ना पाकिस्तान के मैच के बगैर। लास्टली मोहसिन नकवी के इस इनिशिएटिव को आप कैसा देखते हैं कि उन्होंने जो आईसीसी के साथ, चाहे हम संडे को मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, जो आईसीसी के साथ बात की वो अमीनुल इस्लाम को लाहौर में बिठा के उनके सामने बात की है। इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेशंस कितने स्ट्रांग होंगे? देखिए मोहसिन नकवी साहब का एक एज ए पाकिस्तानी में आप या पाकिस्तानी कौम तो रिस्पेक्ट जाहिर बात है करेगी, लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर बैठे लोग ये कह रहे हैं यार कि मोहसिन नकवी एक ऐसा चेयरमैन आया जिसने बीसीसीआई हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और सच्ची बात यह है कि इस मौकफ के ऊपर, क्रिकेट के मौकफ के ऊपर ना, मोहसिन नकवी साहब ने हमारे दिल जीत लिए। पूरी कौम मोहसिन नकवी साहब के पीछे खड़ी है और मोहसिन नकवी साहब ने बताया है कि कौम कैसे खड़ी होती है और इज्जत कैसे करवाई जाती है। बेशक आपने वो जो हाइब्रिड मॉडल उस वक्त तस्लीम किया, मगर वो जो रिटन एग्रीमेंट किया ना, वो इनके गले का फंदा बन गया। अब उसी पे घसीट रहे हैं। अब आईसीसी चल के अगर लाहौर गया है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है। अमीनुल इस्लाम को बिठाना साथ ही, वो कितनी बड़ी बात है। ये बिठाना साथ में, यही पाकिस्तान की जीत है कि उस बोर्ड को जिसको आपने किक आउट कर दिया टूर्नामेंट में, अब आईसीसी उसके पास जाके बैठा हुआ है। घुटनों के बल कर दिया ना। उससे राब्ता भी नहीं किया था पिछले हफ्ते तक इन्होंने, बंगालियों को भूल गए थे। अब जाके तो डेफिनेटली आईसीसी ने बांग्लादेश से भी कोऑर्डिनेशन किया। पाकिस्तान अच्छा कार्ड खेला है, अच्छा खेला और इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। ठीक उसी तरह इज्जत में इजाफा हुआ जिस तरह हमारी 10 मई को इज्जत में इजाफा हुआ था। इसी तरह से जो है वो अब क्रिकेट के मैदान में, चाहे वो एसीसी की मीटिंग हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो ट्रॉफी लेने देने का मामला हो, या फिर चाहे बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट करना हो, इंडिया के खिलाफ हमारा बाइकआउट हो, इस सारे मौकफ के अंदर जो जीत हुई है, जो असल ट्रॉफी मिलनी है, वो मोहसिन नकवी साहब को मिली है। और इंडियन मीडिया को और इंडियन को, जय शाह को, सबको ये बात पता चल गई है कि पाकिस्तान जब अपने मौकफ पर डटता है तो फिर सारी दुनिया को पाकिस्तान के आगे झुकना पड़ता है। ये हमने पहले भी प्रूव किया है और ये इस स्टांस पे भी हमने खड़े होकर प्रूव किया है। थैंक यू सो मच सरदार औरंगजेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे साथ रहिए, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।